हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बात करें अगर आज के दिन के परफॉर्मेंस की, तो करीब आपको 1.5% तक का गिरावट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है कंपनी के अर्निंग्स रिलीज होने से पहले। अब किसी भी कंपनी के जब अर्निंग्स रिलीज होने वाली होती हैं और उस टाइम कंपनी का जो शेयर का मूवमेंट है वो अगर नेगेटिव है, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि मार्केट उम्मीद करके चल रही है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो हमें ख़राब देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि अभी तक कंपनी के नंबर्स रिलीज़ हुए नहीं है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जैसे ही नंबर आएगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए डायरेक्टली कंपनी के Q4 के प्रीव्यू को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू को नोट कर लेते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 9% का जंप देखने को मिलेगा, जो कि डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट में है। और किसी भी कंपनी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रहता है अगर वो डबल डिजिट में रहता है तो जनरली वो मार्केट को अच्छा लगता है। बट यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो इस वजह से आज के दिन कंपनी में हल्का फुल्का गिरावट भी दिख रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इस बार कंपनी जो रेवेन्यू अपना रिपोर्ट करेगी वो 2728 करोड़ का होगा। और इसको अगर प्रीवियस ईयर के Q4 से कंपेयर करोगे तो आपको लगभग 9% का जंप दिखेगा। तो चलिए रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव है, बट अगर Q1 Q बेसिस की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था 2998 करोड़ था। और उसको कंपेयर करोगे इस क्वार्टर यानी कि Q4 में जो आने वाले हैं तो आपको यहाँ पर डिप देखने को मिलेगी, यानी कि Q1 Q बेसिस पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला एक्सपेक्टेशन मार्केट का क्या है। तो अगर इबिट्टा की बात करें यानी कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो इसमें करीब हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर Q4 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 401 करोड़ था और इस बार ये नंबर बढ़कर 505 करोड़ हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर Q1 Q बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आपको जंप देखने को मिलेगा। 496 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। एक्चुअली ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पर टैक्स वगैरह कुछ भी अभी रिड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो Q1 Q बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में जंप की एक्सपेक्टेशन है। मैसिव जंप तो नहीं है, बट हल्का फुल्का जंप देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। अब इबिट्टा की बात कर ली गई है तो इबिट्टा मार्जिन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इबिट्टा मार्जिन जो है वो Q1 Q बेसिस पे आपको इम्प्रूव करता हुआ दिखेगा और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो Q1 Q बेसिस पे बेटर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें एक जगह पे सस्टेन होता हुआ दिखा है 17% के अराउंड। बट अगर ये इंप्रूव होकर 18 to 19% जाता है तो उस केस में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो बढ़ सकते हैं। अब ये इंप्रूव क्यों हो सकता है, इसका एक्चुअल में रीज़न है VAM का, यानी कि विनाइल एसीटेट मोनोमर का, जो कि कंपनी का मेन रॉ मटेरियल है। उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, जिस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ने वाला है इस बार, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 254 करोड़ था और इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 317 करोड़ हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस चीज़ को Q1 Q और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो दोनों में हमें जंप देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमें क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि कंपनी के जो सेल्स एक्सपेक्टेशन है उतनी खास है नहीं, बट मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मार्केट का कहना है। अब दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के जो मार्जिन है वो 16% से बढ़कर 19% हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 17% के आसपास लगातार कंपनी का मार्जिन मेंटेन हो रहा है। अगर वो 18 या 19% तक जाता है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे और वही मार्केट यहाँ पर उम्मीद करके चल भी रही है। और दोस्तों यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन की भी बात की गई है। अगर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और रिसेंटली अगर कंपनी के कमेंट्री की बात करें तो कंपनी ने बताया था कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स अभी बिक रहे हैं उसका प्राइस कंपनी हाइक नहीं करेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है उसके वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट कंपनी अगर प्राइस हाइक करे तो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ सकता है, जिस वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है। इस चीज़ की वजह से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया था, जिस वजह से कंपनी के जो रिसेंटली नंबर्स थे, लाइक अगर यहाँ पर कंपनी के नंबर्स देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था। तो इसीलिए जा रहा था क्योंकि कंपनी का प्राइस हाइक नहीं हुआ था। अगर प्राइस हाइक होता तो कंपनी के नंबर्स आपको ऐसे देखने को नहीं मिलते। बट अगर यहाँ पर नंबर्स में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई तो उस केस में यहाँ पर कंपनी में रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है।
और दोस्तों कंपनी का टेक्निकल्स को अगर आप नोट करोगे तो आपको यहाँ पर एक कंपनी का रेसिस्टेंस दिख रहा होगा और इसी रेसिस्टेंस से कंपनी को एक रिजेक्शन मिला था। तो अभी कंपनी का बॉटम लेवल से जो रिकवरी हमें देखने को मिली थी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से, अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंपनी आकर रुकने की कोशिश कर सकती है और अगर यहाँ पर आकर रुकती है तो कंपनी के शेयर को बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो 2400 का है, यानी कि 2400 के लेवल के आसपास कंपनी का सपोर्ट है। यहाँ पर कंपनी आती है तो कंपनी के शेयर को ऐड करना, क्योंकि यहाँ से कंपनी में वापस एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर कंपनी के Q4 के अर्निंग्स रेवेन्यू के मामले में अगर जंप हो गए Q1Q बेसिस पे तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकती है। बट अगर कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे आए और रेवेन्यू मान लो उतनी अच्छी नहीं आई तब भी रिजल्ट को अच्छा ही माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी हम लोग कवर करते हैं। अगली कंपनी का नाम है हार्डविन इंडिया लिमिटेड। तो रिसेंटली इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हमें सुनने को मिला था और आज के दिन की बात करें तो करीब आपको 1.5% की तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिल जाएगा। पिछले एक महीने में लगभग 48% तक की तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। अब ऐसा तेज़ी कंपनी इसलिए दिखा पाई है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली बोनस प्लस स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसमें 1:3 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया है और 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया है। तो अगर आप एक इक्विटी शेयर भी कंपनी का होल्ड करोगे तो बदले में कंपनी कई सारे इक्विटी शेयर आपको बोनस और स्प्लिट के तौर पर देने वाली है। तो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है। बट अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो चाहो तो कंपनी को इग्नोर आप कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप को अगर नोट करोगे तो वो करीब आपको 1000 करोड़ का दिखेगा, यानी कि काफ़ी कम मार्केट कैप है। तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है इस कंपनी में, तो इस वजह से कोई भी बाइंग रिकमेंड नहीं है। बट कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब देखो दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो सुपर मार्केट के मार्केट को कैप्चर करके रखी है। एक अच्छा खासा कंपनी ने मार्केट शेयर वहाँ पर गेन कर रखा है, यानी कि रिटेल मार्केट में एक मार्केट शेयर कंपनी ने ले रखा है। अब देखो रिसेंटली कोविड का जो सिनेरियो हमें देखने को मिली थी तो इस वजह से सुपर मार्केट में जितने सारे लोग विजिट करते थे वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गए हैं। इस वजह से कंपनी के जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली थी, जो कि कंपनी के नंबर्स में भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं 2020 के पीरियड में जो भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो किया था उस टाइम का। तो इसके बाद कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हुआ था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो मेन स्टोर है वो तो एक ऑफलाइन स्टोर है जहाँ पर आपको जाकर सामान लेना होगा, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो कंपनी का ऑनलाइन स्टोर होता है। जैसे कि आप जियो मार्ट यूज़ करते हैं तो वो वो रिलायंस का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेसिंग का जो पावर है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से एवेन्यू सुपरमार्ट का जो प्रेजेंस है वो लगातार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बढ़ता जा रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि रिटेल सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है, रिटेल सेक्टर में लॉन्ग टर्म पीरियड पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और उसके साथ कंपनी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है या एक्सपैंड धीरे धीरे होती जा रही है, वहाँ पर कंपनी को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो दोस्तों फिलहाल हम देख लेते हैं कि रिटेल का जो मार्केट है वो इन फ्यूचर आपको कितना ग्रो होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिस रिपोर्ट में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि रिटेल मार्केट जो है वो आने वाले 2032 तक $2 ट्रिलियन तक के मार्केट साइज़ को टच कर सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। अब डेफिनेटली देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का डेटा है। अगर ये डेटा आने वाले कल में सच होता है तो उस केस में जितनी भी रिटेल कंपनीज़ हैं सभी को काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ मिलने वाला है। तो देखो दोस्तों इंडिया जो है 8 लार्जेस्ट मार्केट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, और अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अगर मार्केट साइज़ की बात करें या फिर टोटल रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो उसमें है $71,292.1 मिलियन। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब फ्यूचर में ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो कितना बढ़ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की गई है 13.9% का एनुअल CAGR से, यानी कि 13.9% के CAGR से यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको फ्यूचर में ग्रो होता हुआ दिख सकता है आने वाले 2027 तक। और मार्केट की अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वो लगभग $1,19,967 होगा, यानी कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हमें देखने को मिलेगा। और इस केस में डीमार्ट का जो ग्रोथ हमें पहले देखने को मिलती थी उस ग्रोथ के मुकाबले बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ डीमार्ट को मिलने वाला है। और इस केस में जो भी इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाता है तो उस कंपनी इस कंपनी से उनको काफ़ी तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो डेफिनेटली फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और कंपनी लगातार एक्सपेंशन करती जा रही है। नए नए फील्ड में एक्सपेंशन थोड़ा सा स्लो हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशन, बट आने वाले कल में वापस से वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से कंपनी काफ़ी प्रीमियम रिटर्न आपको दे सकती है इन फ्यूचर।
तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी को बिल्कुल होल्ड एंड कंटिन्यू करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।